अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू क्यू एंड टॉक्स। और क्यू एंड टॉक्स का आज सेकंड एपिसोड है। और जैसे कि आप सबको मालूम है कि मेरे चैनल पे क्यू एंड टॉक्स के एपिसोड्स आ रहे हैं, और मैंने आप सबसे कहा था कि जो सेकंड एपिसोड होगा वो दराज के हवाले से होगा। और मेरे थंबनेल से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा, आज हम दराज के हवाले से ही बात करेंगे। सो भाई, अगर आपने अब तक ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट नहीं की है तो अब शुरू कर दें, क्योंकि मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत अमेजिंग रहा। और ये वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा टाइम इसीलिए लग गया ताकि मैं चाह रही थी कि मेरे एक दो ऑर्डर्स भी आ जाएं, तो मेरे पास एक पूरा एक्सपीरियंस होगा सही वाला, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। क्योंकि मैं ख़ुद भी दराज का कोर्स कर रही हूँ। अच्छा, मैं दराज का कोर्स कर रही हूँ JDC से। आप सब भी कर सकते हैं। सितंबर में ही तमाम कोर्सेज़ अगेन आने वाले हैं। दराज के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज़ JDC करवा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फ़ीस नहीं है। और मैं गारंटी के साथ कहूँगी ये फ़ीस लेकर भी कोई टीचर इतना अच्छा नहीं पढ़ाता जो JDC वाले पढ़ा रहे हैं। और मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि लाइक ये कोई प्रमोशन वीडियो है या इस तरह का, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं ख़ुद वहाँ से दराज का कोर्स कर रही हूँ और मैं इतनी सेटिस्फाइड हूँ कि उससे आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा मेरी बातों से। खैर, दराज के हवाले से आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अब तक कोई ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया है तो अब कर लें, क्योंकि आप दराज से घर बैठे बहुत ईज़िली अर्निंग कर सकते हैं। ख़ास तौर पे वो लड़कियां, हमेशा मेरा टारगेट बहुत ज़्यादा लड़कियां होती हैं कि जो ख़ुद कुछ करना चाहती हैं। जो चीज़ें मुझे आती हैं मैं उनके साथ शेयर कर रही होती हूँ ताकि वो भी करें, वो भी बढ़ें। और ख़ैर, ये दराज के हवाले से तो सिर्फ लड़कियों के लिए बात नहीं करूँगी, चाहे वो लड़का हो या चाहे वो लड़की हो, अब उसे ऑनलाइन अर्न करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात हैं, अब आपको ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आ जाना चाहिए। और मैं तो कहूँगी कि दराज पर लाजमी सेलिंग करें, चाहे छोटी से छोटी चीज़ करें, बड़ी से बड़ी चीज़ करें, लेकिन अपना बिज़नेस करें। क्योंकि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तब भी साइड बिज़नेस आज के तौर पे बहुत ज़रूरी है। जिस जिस तरह की महंगाई है हमारे मुल्क में, आपको चाहिए कि आप ऑनलाइन की तरफ लाजमी जाएं। खैर, अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरा कि दराज पर दराज पर क्यों करें। क्योंकि देखें, अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के थ्रू अगर अर्निंग करते हैं तो आप उस पोस्ट को बूस्ट करते हैं, आपके पैसे लगते हैं, फिर आप उसका जो पोस्ट है वो बनाते हैं, लाइक डिफरेंट खर्चे हैं। लेकिन दराज पे ऐसा कुछ नहीं है। दराज पे जैसा आपने अपने प्रोडक्ट को अपलोड करना है, प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है और बाकी चीज़ें सब कुछ दराज आपको करके देगा। ट्रैफिक वो ख़ुद लगा देगा, आपने कुछ नहीं करना। अच्छा, जब स्टार्ट पे हम दराज पे अपना अकाउंट बनाते हैं तो दराज वाले आपको कुछ रिवार्ड्स देते हैं, मतलब फ़्री शिपिंग पे आप उन पैसों को यूज़ कर सकते हैं। जब मैंने अपना अकाउंट बनाया था मुझे तकरीबन 8,000 के करीब कुछ अमाउंट्स मिले थे, जिसको मैंने वो भी फ़्री शिपिंग में ही लगे हुए हैं अभी। और जितने भी मेरे ऑर्डर्स आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 11 ऑर्डर्स आ चुके हैं। तहफ़्फ़ुज़ बाय कुरैत नाज़िम से मैंने अपना 2 अकाउंट बनाया है, एक आर्ट्स एंड क्राफ्ट बाय कुरैत नाज़िम एंड सेकंड है तहफ़्फ़ुज़ बाय कुरैत नाज़िम। और आर्ट्स एंड क्राफ्ट में तो फ़िलहाल अभी कोई ऑर्डर्स नहीं आए, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ बाय कुरैत नाज़िम से मेरे 11 ऑर्डर्स अब तक अल्हम्दुलिल्लाह आज कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। अगर आपने अब तक स्टार्ट नहीं किया है और अब तक सोचा नहीं था तो अब सोचना शुरू कर दें, क्योंकि दराज पे चीज़ें सेल करना बहुत आसान है। दराज पे देखें किस तरह से प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं, किस तरह से कैंपेन्स लगाते हैं। दराज डिफरेंट तरह के कैंपेन्स भी दे रहा होता है, आप उसमें पार्टिसिपेट करके और ट्रैफिक बढ़ा सकते हैं। आपको बस चीज़ों को थोड़ा सा सीखना होगा, सर्च करना होगा। आप यूट्यूब के थ्रू सर्च करें। मैंने प्रोडक्ट लिस्टिंग अपनी बहुत बेहतर यूट्यूब के थ्रू की है। अब चलते हैं कि अगर ऑर्डर्स आ जाएं, ठीक है, प्रोडक्ट लिस्टिंग कर लिया, सब कुछ ले लिया, अब ऑर्डर्स आ जाएं तब क्या करें। तो आपने क्या करना है, जस्ट अपने ऑर्डर को फ्लायर में पैक करना है। मैं जो हूँ वो बोर्ड ऑफिस की तरफ एक हब है दराज का, मैं वहाँ पर करवाती हूँ। आप कहीं पे भी आपके घर से जहाँ करीब पड़े आपको, आप वहाँ से करवा लें। और वहाँ पे जैसे आपने अपने ऑर्डर को फ्लायर में पैक किया, वहाँ पर जाकर दे दिया। अच्छा, घर से RTC करके जाइएगा, मतलब रेडी टू शिप करके जाइएगा। वहाँ पर जाकर आपने हब में जस्ट प्रोडक्ट को दे दिया और वो आपका प्रोडक्ट अब दराज वालों के हवाले, अब वो ख़ुद ही डिलीवर करेंगे। चाहे वो ऑर्डर आपका कहीं से भी आया, वो पंजाब, लाहौर, इस्लामाबाद, कहीं से भी आया वो अब दराज वालों के हवाले, वो दराज वाले ख़ुद ही डिलीवर कर देंगे। आपने जस्ट प्रोडक्ट को हब तक पहुँचाना है, बस। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वाई सेल ऑन दराज। अब वाई सेल ऑन दराज में सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है वो दराज यूनिवर्सिटी है, क्योंकि एक ये इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो कि दराज आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। दराज यूनिवर्सिटी, दराज के हवाले से आपको कोई भी इशूज़ हों,
चाहे वो कोई भी इश्यूज़ हों, वो दराज़ यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी मौजूद होते हैं। तो अगर आपने अपने दराज़ पे स्टार्ट किया है तो आप सबसे पहले दराज़ यूनिवर्सिटी से पढ़ना स्टार्ट कर दें। सबसे पहले तो अपना अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने के बाद आपको किसी भी चीज़ में कोई भी मसला आता है ना, तो आपको वो ऑलरेडी वो चीज़ दराज़ यूनिवर्सिटी में मौजूद होगी। बस आपके अंदर लर्निंग स्किल्स होनी चाहिए। इसके अलावा आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अच्छा, मेरे साथ एक चीज़ हुई है कि दराज़ पे क्या होता है कि उसके नॉन कंप्लायंस कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ कि बहुत सारे चैट रिस्पॉन्स भी दराज़ नोट कर रहा होता है, तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। तो एक मैसेज मेरे पास आया एक ख़ातून का, वो मुझे कहती हैं कि भाई मुझे बल्क अमाउंट में पिन्स चाहिए, आप मुझे अपना नंबर सेंड कर दें। तो मैंने क्या किया, चलो सही है, मैंने कहा यार श्योर, और मैंने अपना नंबर लिखकर उनको सेंड कर दिया। अब जैसे ही मैंने उनको अपना नंबर लिखकर सेंड कर दिया, वो मेरा नंबर उनको सेंड नहीं हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में वेडनेसडे को सर क्लास में बता रहे थे कि कुछ नॉन कंप्लायंस पॉइंट्स होते हैं। मैंने कहा अच्छा। हम पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते उसमें सर ने बताया कि एक होता है कि आप ना नंबर शेयर नहीं कर सकते आप किसी भी चैट पे। मैंने कहा सर मैंने तो कर दिया, और मेरे ही अकाउंट खुला हुआ था, मेरे अकाउंट पे सर चीज़ें बता रहे थे क्लास में। तो सर ने जाके चेक किया, तो सर ने कहा नहीं, वो नंबर तुम्हारा सेंड नहीं हुआ है अभी, और तुम बच गई हो अभी, वरना अगर नंबर सेंड हो जाता तो मुझे नेगेटिव पॉइंट मिल जाते। सो आपने भी ऐसी गलती नहीं करनी। अच्छा जी, अब जो एक लास्ट चीज़ है वो ये कि कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं हमारे पास कि आपके पास नेशनल आईडी कार्ड होना चाहिए, मतलब CNIC, उसके फ्रंट और बैक के पिक्चर चाहिए होती है हमें अकाउंट बनाने के लिए। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वो जो जिस NIC पे नंबर है उसी नंबर से ही बने, बस आपका अपना NIC हो। क्योंकि मैंने जो NIC लगाया वो मेरा अपना NIC है, और जो नंबर मैंने डाला है वो नंबर मेरे अब्बू का है। और क्योंकि मैंने अपने NIC में जो नंबर लिया था मैंने वो नंबर नहीं डाला था, क्योंकि वो नंबर बहुत ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती, और अब्बू का नंबर मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो मैंने उस नंबर से बनाया था, तो वो बन गया। वो ज़रूरी नहीं है कि जिस NIC पे जो नंबर है वो ही नंबर आप डालेंगे तो फिर आपका अकाउंट बनेगा, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अच्छा जी, और इसके अलावा जो चीज़ें मुझे आपको बतानी थी वो यही कि अगर आपने अभी तक ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट नहीं की है और आपने नहीं सोचा था बिज़नेस के हवाले से, तो अब सोच लें, क्योंकि मैं ख़ुद भी कर रही हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अब तक। जो चीज़ें मैं ख़ुद करती हूँ, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उसे आगे भी बताऊँ ताकि आप लोग भी करें। सिर्फ मुझे ही आगे नहीं बढ़ना, मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ वो तमाम लड़कियाँ आगे बढ़ें जो कि कुछ करना चाहती हैं। और दराज़ उन लड़कियों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी सेंटेड कैंडल्स चल रही हैं। अब सेंटेड कैंडल्स बनाना कोई इतना आसान काम है, उसके शॉर्ट्स भी मैं जल्द अपलोड करूँगी, ये क्या मटेरियल्स चाहिए होते हैं और किस तरह से स्टार्ट करना है। मैंने अपने आर्ट्स एंड क्राफ्ट में इसे ऐड करने का सोचा है। तो आप भी अगर आपके दिमाग में कुछ भी इस तरह का है तो एटलीस्ट आप ट्राई तो करें, ताकि बाद में आपको ये रिग्रेट ना रहे यार कि मैंने तो एटलीस्ट ट्राई ही नहीं किया था, मैंने कोशिश ही नहीं किया था। आपको एटलीस्ट कोशिश तो करना चाहिए चीज़ों के को कि आप करके तो देखें। नहीं हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। अच्छा जी, एक चीज़ जो मैं मिस करते जा रही थी वो यहाँ पर ये कि आप दराज़ पे 2 तरह के अकाउंट बना सकते हैं, एक पर्सनल अकाउंट, एक अपना बिज़नेस अकाउंट। पर्सनल अकाउंट विदाउट NTN चल जाता है, लेकिन अगर आपने अपना बिज़नेस अकाउंट बनाना है तो बिज़नेस अकाउंट के लिए NTN बहुत ज़रूरी है बनवाना। विदाउट NTN आप अपना बिज़नेस अकाउंट नहीं बनवा सकते। तो अगर आप में से किसी का भी इरादा हो रहा है अब कि भाई दराज़ पे अब स्टार्ट करना है, तो भाई सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर स्टूडेंट्स हैं तो भी सोचें कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट हंटिंग करें। और एक दफ़ा में मैं कहूँगी कि 2-3 प्रोडक्ट आप लेकर रखें। वो 2-3 प्रोडक्ट मैं क्यों कह रही हूँ, ताकि 2-3 तरह के प्रोडक्ट होंगे, 2-3 कैटेगरीज़ में आ जाएंगे वो। तो आप जब अपलोड करेंगे तो आप देख लेंगे कि किस पे लोगों का इंटरेस्ट क्या है और लोग क्या ज़्यादा सेल हो रहा है आपका, तो आप उस पर वर्क करना फिर स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से आपका टाइम बचेगा। ऐसा ना हो कि आप एक चीज़ स्टार्ट कर दें, वो नहीं चला, उसके बाद फिर आप दोबारा प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, फिर दोबारा वो चीज़ कर रहे हैं और अल्लाह ना करे वो भी ना चला, तो फिर आप थर्ड टाइम भी यही कर रहे हैं कि आप अगेन प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, अगेन लिस्टिंग कर रहे हैं, फिर वक्त ज़ाया हो रहा है आपका। तो एक ही दफ़ा में 2-3 चीज़ों पर काम करें एक साथ, ताकि आपका वक्त बचे। जो प्रोडक्ट हंटिंग करने वाला वक्त है आप उसको दूसरी चीज़ों पर यूटिलाइज़ कर सकें। अच्छा, इसके अलावा आपको कोई भी मसला हो, कोई भी क्वेश्चंस हों, तो डिस्क्रिप्शन पे मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगी, आप मुझे
इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि मैं अपने ईमेल से भी ज़्यादा, ईमेल पे भी बहुत सारे मैसेज आ रहे होते हैं, लेकिन मैं ईमेल पे बहुत कम देख रही होती हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। इंस्टाग्राम पे अभी मेरा अगेन एक गिव अवे भी चल रहा है, आप उस गिव अवे में भी पार्ट ले सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर लिएगा किसी भी मसले के हवाले से। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ मैसेज सीन करते ही। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।